दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि महिला सांसद के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में मारपीट की गई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसका कोई अफसोस नहीं है। उनकी पार्टी की इतनी वरिष्ठ महिला जिसका उनके पीए द्वारा अपमान किया गया और अरविंद केजरीवाल उस पर एक्शन लेने की बजाय उसको साथ लेकर घूम रहे हैं, उसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं। इससे पता लगता है कि महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी में कोई सम्मान, कोई प्रतिष्ठा नहीं। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज अंबाला में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाविजय संकल्प रैली पर कहा कि ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी और लोगों में काफी उत्साह है। लोग प्रधानमंत्री को देखना और सुनना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज कांग्रेस के पास विकास के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। इतनी सुरक्षित महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में इतनी सुरक्षित कभी नहीं रही, और जिस प्रकार का मान सम्मान हमारी सरकार ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिस प्रकार से हर बार जिस प्रकार से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, मेरा ख्याल है कि किसी को भी अपने आप जो हम कर रहे थे, हमारे अपने भी ध्यान नहीं था किसी को कि हम क्या पाप करने लगे। जिस प्रकार से उन्होंने जागरूक किया बेटी बचाने के बारे में, बेटी पढ़ाने के बारे में, और हर जगह जिस प्रकार का मान सम्मान दिया। जो सरकार ने मकान बना के दिए तो महिलाओं के नाम करके दिए। आज जो कोटा भी है, परमिट भी है, उनमें भी आज ये है कि महिलाओं को इतने मिलेंगे। आज हमारे यहाँ 50% महिलाएं, चाहे मेंबर पंचायत है, चाहे उसके बाद सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, उसमें 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। एक बार 50% ये उनकी वो किया। तो हर जगह जिस प्रकार महिलाओं का मान सम्मान हमने किया, लेकिन जहाँ तक इनका कांग्रेस वालों का है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान करने का काम किया जब भी इनके शासन इनके हाथ में रहा, और इनके लोगों ने जिस प्रकार से, और केजरीवाल का तो आज ही का देख लो अभी, उनकी पार्टी की राज्यसभा की सदस्य और महिला आयोग की सदस्य रही स्वाति मालीवाल जी, और उसको माननीय मुख्यमंत्री के घर में ही, और मुख्यमंत्री के पीए नहीं, उसकी एक बराबर पिटाई कर दी वहाँ पे। और उसके बावजूद भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के बड़े लीडर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उनकी पार्टी की इतनी सीनियर महिला, जिसका उन्होंने उसके पीए ने जिस प्रकार से अपमान कर दिया, उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो उस पीए को अपने साथ लेकर लखनऊ भी घूम रहे। उसके बाद उसको दूर नहीं किया इस बात के, उसको सजा देनी चाहिए थी। हालांकि संजय जो उनके हैं, जो राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने कहा कि वो संज्ञान में है केजरीवाल जी के, और वो इस पर एक्शन लेंगे, पर एक्शन तो ये ले रहे कि साथ लेके घूम रहे, उसको और प्रतिष्ठा दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि इनके जहन में महिलाओं की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बहुत बड़ा उत्साह है जनता के मन में, लोग देखना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत करने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार की डेवलपमेंट हुई, जिस प्रकार का विकास हुआ, तो जनता उससे भावुक हो रहे हैं, बहुत खुश है उससे, बड़ा उत्साह है। देखिए, लोगों में पहले से भी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि पहले एक अनुमान के साथ वोट दिया था, फिर दूसरी बार टेस्ट करने के बाद वोट दिया, और आपने देखा सीटें भी बढ़ी और वोट परसेंटेज भी बढ़ा। अब की बार भी वो सीटें भी बढ़ेंगी और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा नहीं है इस टाइम, और जिस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है उस बात का। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो मुद्दा हमारा है वो डेवलपमेंट है मुद्दा, और हम विकास के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात हम कर रहे, तो हम उस पर लड़ाई लड़ रहे। नरेंद्र मोदी जी उस बात पे लड़ाई लड़ रहे कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, लेकिन उनके पास विकसित जैसा या डेवलपमेंट जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। अब अगर मान लो आज कांग्रेस कहे कि हम हरियाणा में ये काम करेंगे, तो लोग पूछेंगे नहीं 10 साल तुम्हारी सरकार रही, उन्हें एक काम तो बताओ भाई। तो उनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है आज की, कौन सा काम उन्होंने किया। अभी 60 साल की बात तो नहीं करते कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया क्या नहीं किया, और 60 साल हमारी उम्र भी नहीं है, तो हम तो 10 साल की बात करेंगे। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, तो 10 साल में अगर आप हमारे ज़िले की बात करो, तो चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करो, चाहे हॉस्पिटल की बात करो, चाहे जो जितने यहाँ सारे में हमारे जो 4 हल्के हैं, चारों के 4 हल्के में जो 5 हॉस्पिटल बड़े बड़े, जो 6 बेड के थे वो 30-30 के बन गए। तो ये सारे के सारे, चाहे यहाँ लक्कड़ मंडी की बात करो,
चाहे ये जो कैरिडोर बन रहा है यहाँ रेलवे का, उसकी बात है जिसपे 1000 करोड़ रुपए सरकार खर्चने लगी। तो मैंने यही थोड़ी देर में आपको यही के काम बता दिए कि कितने काम है। और जो गली नाली की वो तो काम है, चाहे पुलों की बात करो। अब मेरे हल्के में 6 पुल लगे और सडौरे में भी लगे, पर कांग्रेस एक पुल बता दो, 10 साल में एक पुल बता दो कि कहाँ उन्होंने लगवाया, तो वो कुछ भी काम नहीं बता सकते उन्हें क्या किया। और वो एक बात कहते हैं कि भाई हमने यहाँ थर्मल प्लांट लगाया। मैं थर्मल प्लांट का कोई विरोधी नहीं हूँ, पर थर्मल प्लांट जो चीज़ है वो सारे हरियाणा की चीज़ है। वो बिजली तो यहाँ बनाएगा, लेकिन बिजली बना के ग्रिड में दे देगा, तो वो तो सारे हरियाणा के पास चली गई ना जी। अगर लेकिन हॉस्पिटल होगा तो मैं समझता हूँ कि 80% लोग तो फिर यही गए हैं ना हॉस्पिटल में। अगर कॉलेज यहाँ होगा तो बच्चे भी 80% उस कॉलेज में पढ़ेंगे, उसी में। ITI बनाओगे तो 80% तो लोग यहाँ होंगे, ठीक है, 10-20% बाहर के भी आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कोई वो एक भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकते जिससे कोई डेवलपमेंट का वास्ता हो।